देखो बेटा, अपना जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब अपने को एक्सरसाइज नंबर सेकंड शुरू करने का है। बेटा एक्सरसाइज नंबर सेकंड शुरू करने से पहले जो अपने को सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला पढ़ना है, दैट फार्मूला इज कॉल्ड एज सेक्शन फार्मूला। अब बेटा ये सेक्शन फार्मूला है क्या एक्चुअल में? अब कंसीडर कर लो तुम्हारे पास एक लाइन अवेलेबल है, ठीक है, और लाइन का पहला पॉइंट मैंने क्या लिया, ए। इसके कोऑर्डिनेट जनरली अपन क्या लेते हैं, x1 y1, और बी इसके कोऑर्डिनेट में क्या ले लूं बेटा, x2 y2। ये टाइप में पॉइंट लिए, और मैं क्या बोल रहा हूं, इसको एक पॉइंट P है जो m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा। अब रेशियो में डिवाइड कर रहा मतलब क्या, AP को अगर अपन PB से डिवाइड करें तो उसका आंसर क्या आता, m डिवाइडेड बाय n, m रेशियो n आता, ठीक है। और जब तुम्हारे पास दोनों कोऑर्डिनेट दिया और साथ में रेशियो भी दिया तो वो टाइम पे अपन डायरेक्ट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, और P के कोऑर्डिनेट को कंसीडर कर लो x, y से डिनोट कर रहे हैं अपन। नाउ द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज कैलकुलेटेड यूजिंग फॉर्मूला m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला यूज करके अपन x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे देखो मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करा और इसको इससे मल्टीप्लाई करा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुआ x कोऑर्डिनेट के वास्ते। सेम पैटर्न में y कोऑर्डिनेट आने वाला है क्या? अगर y कोऑर्डिनेट लेना है तो इसका फॉर्मूला सेम ऐसी बनेगा, m y2 प्लस n y1 डिवाइडेड बाय क्या आने वाला, m प्लस n। तो ये आया तुम्हारा किसका वैल्यू, सो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का वैल्यू। अब इसका जो भी आंसर रहेगा वो क्या रहेंगे बेटा, P के कोऑर्डिनेट रहेंगे। ये तो हो गया सेक्शन फार्मूला। जनरली इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला जो आने वाला है वो है मिड पॉइंट फार्मूला। बेटा मिड पॉइंट फार्मूला स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है बेटा, मिड पॉइंट बोलते किसको और मिड पॉइंट फार्मूला यूज कैसा करना। नाउ अगर तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला यूज करने का है तो मिड पॉइंट का मतलब ही क्या है बेटा, वो पॉइंट जो एक सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे P ले रहे थे अपन, ये पॉइंट क्या था, x1 y1, और ये पॉइंट क्या था आपके पास, x2 y2। अब मुझे बोलो बेटा, यहाँ पे जनरली ये m लेते, ये n लेते अपन बराबर, लेकिन मिड पॉइंट है मतलब m और n कैसे इक्वल है। अब m इक्वल टू n है, मतलब अगर m बाई n निकाले तो इन्हें भी इक्वल टू कंसीडर कर लो, इन्हें इक्वल टू कितना है भाई, सो a है, इसका मतलब इन्हें भी a बाई a आ गया, दैट इज 1 बाय 1 आने वाला है। मतलब तुम ऐसा बोल सकते क्या कि इक्वल पार्ट के वास्ते हमेशा m और n ये दोनों का वैल्यू कैसा रहता, सेम रहता। m बाय n इज इक्वल टू 1 बाय 1, दैट विल m का और n का वैल्यू सेम आने वाला है। अगर यहाँ फॉर्मूला बनाया अपन ने कोऑर्डिनेट P के लिए तो जनरली इसको क्या लेते बेटा अपन, xy लेते। सो हियर x इज इक्वल टू बेटा m और n दोनों का वैल्यू 1 1 आने वाला है, इसका मतलब 1 इंटू x2 दैट इज x2 प्लस 1 इंटू x1 दैट इज x1 अपॉन m प्लस n, सो 1 प्लस 1 दैट इज 2। ये किसका हुआ, पहला वैल्यू हुआ। सेम पैटर्न में दूसरा भी ऐसे आने वाला है क्या, y इज इक्वल टू m इंटू y2 इंटू 1 दैट इज y2 प्लस x2 y1 इंटू 1 दैट इज y1 अपॉन अगेन 1 प्लस 1 सो 2। तो ये टाइप में x और y दोनों के वैल्यू आने वाले। सो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूले में कुछ नहीं करना है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालते वक्त x का प्लस करके 2 से डिवाइड करने का, और y कोऑर्डिनेट निकालते वक्त y का प्लस करके 2 से डिवाइड करने का। ये है तुम्हारा मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है बेटा। आज का एक्सरसाइज और आज और कल अपने को मिला के इसके ऊपर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ अब बेटा आओ तुम्हारे एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1, 7 and 4, -3 इन द रेशियो 2:3। बेटा इन्होंने क्या क्या दिया, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है,
इन्हें क्या बोल रहा, 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट ए ले लो -1 कॉमा क्या 7, दूसरा पॉइंट बी ले लो 4 कॉमा -3। इसको डिवाइड कौन कर रहा बेटा, पी डिवाइड कर रहा। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा, 2:3, मतलब पहला 2 दूसरा 3। अगर आप उन्हें ओरली देखें तो ये तुम्हारा x1 y1 होने वाला है क्या, ये तुम्हारा x2 y2 होने वाला है, और रेशियो बोले तो ये m होता और ये क्या होता बेटा n, ये वैल्यू आएंगे क्या। सो आराम से तुम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, देन सबसे पहले लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, अगर अपन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बेटा x, y कंसीडर करें, सो देयरफॉर बाय कौन सा फॉर्मूला आने वाला है बेटा, ये सेक्शन फॉर्मूला। अगर आप उन्हें सेक्शन फॉर्मूला यूज करें यहां पे, तो तुम्हारे पास जो टर्म है वो पहला क्या आएगा बेटा x, इसका फॉर्मूला क्या है mx2 प्लस nx1 अपॉन क्या m प्लस n, भाई ये x का फॉर्मूला है। सेम पैटर्न में y का फॉर्मूला क्या आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मैं ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा ताकि तुम लोगों को समझने भी इजी हो जाए। अब मुझे बोलो बेटा, अगर अपन पूरे वैल्यूज देखें, m का वैल्यू क्या है 2 इंटू x2, बेटा x2 तुम्हारे पास क्या अवेलेबल है 4, प्लस n का वैल्यू क्या है 3 बराबर, इंटू n का वैल्यू क्या है बेटा 3 इंटू x1 दैट इज -1 अपॉन m प्लस n दैट इज 2 प्लस 3, बेटा ये चाहिए कॉमा। y का अगर फॉर्मूला देखे तो m इंटू y2 दैट इज 2 इंटू y2 -3 प्लस n इंटू y1 दैट इज 3 इंटू 7 बराबर डिवाइडेड बाय m प्लस n, सो इट इज इक्वल टू 2 प्लस 3। बेटा ये जाने वाला है क्या, देखो अब ये होने के बाद वी गेट x इज इक्वल टू, सिर्फ मैंने ये फॉर्मूले के अंदर पूरे वैल्यूज रखा यहाँ वाले, तो आप लोग भी ऐसा लिख के करेंगे तो और इजी जाएगा आपको। x इज इक्वल टू 2 4 8 now प्लस 3 इंटू -1 दैट इज -3 डिवाइड बाय 5 कॉमा। सेम पैटर्न में ये भी आने वाला है क्या बेटा, y इज इक्वल टू 2 इंटू -3 दैट इज -6 और प्लस 7 इंटू 3 21 अपॉन अगेन 5, सो वी गेट x is equal to 5 by 5 comma y is equal to -6 plus 21 that is 15 by 5, so x is equal to 5 by 5, obviously it is equal to 1 और 5 1 5 5 3 15, y is equal to कितना बेटा 3 बराबर क्या। सो ये टाइप में तुमको x और y के वैल्यू आने वाले। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विल बी, बेटा अब तुम्हारे पास जो कोऑर्डिनेट आ रहे वो जनरली अपन x, y लिए थे और x और y की जो वैल्यू आई वो क्या आई बेटा तुम्हारे पास 1,3, क्यों तो x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू क्या है 3 है। तो ये टाइप में तुमको पूरा 4th 1 क्वेश्चन के अंदर उन्होंने क्या दिया, ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रेशियो इन विच द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 डिवाइडेड बाय द पॉइंट। इन्हें खुद क्या बोल रहा बेटा, आज तक अपन ने रेशियो और कोऑर्डिनेट दिया था इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो अपन ने क्या करे बेटा, सो सेक्शन फॉर्मूला यूज करके ज्वाइनिंग के पॉइंट निकाले बराबर, सॉरी सेक्शन फॉर्मूला यूज करके जो तुम्हारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो निकाले। सेम पैटर्न में यहां पे अगर देखें तो उन्हें क्या बोल रहा बेटा, रेशियो फाइंड आउट करो, जिसको एक पॉइंट ए है -3, 10 और दूसरा पॉइंट बी है 6, -8। ये पूरी लाइन को एक पॉइंट पी डिवाइड कर रहा और पी के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा -1, 6। देखो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन में फर्क क्या है,
इससे पहले अपने को रेशो दिया था और डिवीजन पॉइंट निकालो बोला था। ये क्वेश्चन में डिवीजन पॉइंट दिया बेटा और क्या फाइंड आउट करने का है, रेशो। तो जब कभी भी तुम लोगों को रेशो फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आएंगे, जब कभी भी आप लोगों को रेशो फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आएंगे, तो 100% याद रखने का बेटा, रेशो हमेशा लेट द रेशो इज k:1। जो अपना रेशो है वो k:1 इज कंसिडर करने का। सो देयर फॉर वी गेट k आएगा ये, और ये क्या आएगा बेटा 1 बराबर। चलो फिर से बोलो बेटा, ये x1 y1 और ये x2 y2 बराबर। अब अगर अपन फिर से फॉर्मूला बनाए तो वी गेट, और ये जो पॉइंट है वो क्या आएगा xy बेटा बाय कौन सा फॉर्मूला लेते हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला। अगर अपन सेक्शन फॉर्मूला लिए तो जाहिर सी बात है वी गेट x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y इज इक्वल टू क्या है बेटा फॉर्मूला, my2 प्लस ny1 अपॉन क्या m प्लस n बराबर। चलो दोनों तरफ वैल्यूज रख रहा मैं, x इज इक्वल टू mx2, ये m और ये क्या है n बराबर m इंटू x2 दैट इज m इंटू 6 प्लस n इंटू x1 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, सो इट इज इक्वल टू k प्लस 1 कॉमा y दैट विल बी इक्वल टू my2 m इंटू -8 सॉरी k इंटू -8 बराबर, और प्लस ny1 सो 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय क्या आएगा k प्लस 1। अब आप लोग बेटा दोनों में से कोई भी एक यूज करो, आंसर निकालो। k की वैल्यू दोनों के लिए भी सेम आती, थोड़ा भी फर्क नहीं आने वाला। k की वैल्यू में इससे निकालो या इससे निकालो, तुम्हारा जो k का वैल्यू है वो सेम आता। तो मैं पहले से निकाल के आप लोगों ने घर पे दूसरे से भी निकालना है, सॉरी m की जगह k आएगा यहाँ पे भी। सो वी गेट x की वैल्यू, सो x की वैल्यू क्या है बेटा -1, क्यों तो यहाँ पे p पॉइंट को -1 लिया अपने। सो k इंटू 6 दैट इज 6k, 1 इंटू -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 एज इट इज आने वाला है बराबर। अब बेटा k प्लस 1 डिवीजन में उठा के इधर लाए, मल्टीप्लीकेशन में आएगा। सो -1 इंटू k प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 6k -3, तो -k -1 इट इज इक्वल टू 6k -3 बराबर। बेटा k का वैल्यू निकालना है, माइनस का 6k उठा के इधर, सॉरी प्लस का 6k उठा के इधर लाए, माइनस का होगा, तो -k -6k दैट विल बी इक्वल टू -3 प्लस 1, तो -7k ऑब्वियसली इट इज इक्वल टू -2। बेटा माइनस माइनस कैंसल बराबर। सो वी गेट k इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में जाएगा 2/7। बेटा मैंने इससे निकाला, आप इससे भी निकाल के देखो, वही आंसर आता तुम्हारा, कुछ भी चेंज नहीं आता उसमें। k इज इक्वल टू 2/7 है, देयरफॉर द रेशो इज, बेटा अपन जो रेशो लेते वो अपन क्या कंसिडर करे, k:1। बेटा इसका एक्चुअल मीनिंग अगर देखें अपन तो k/1 होता क्या बराबर। सो वी गेट k का वैल्यू 2/7 डिवाइड बाय 1। अब मुझे बोलो बेटा 2/7 का कोई मीनिंग रहता नहीं, डिवाइड बाय 1 का कोई मीनिंग नहीं है, इसका मतलब इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 2/7 आएगा क्या, क्यों तो 7 इंटू 1 7 होने वाला है। इसका मतलब देयरफॉर द रेशो इज, अब मुझे बोलो बेटा यहाँ पे अगर रेशो देखे तो 2:7 ये टाइप में रेशो आने वाला है। ये है तुम लोगों का फाइनल जवाब। जो तुम्हारा रेशियो है वो एक्चुअल में क्या आएगा 2:7 आएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने डिवीजन पॉइंट दिया और अपने को रेशियो फाइंड आउट करो बोला, तो भी सेम मेथड अप्लाई करने का, या तो x से निकालो या तो y से निकालो, तुम्हारे जवाब को कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम पैटर्न का आंसर आता। ठीक है, नाउ
सेम पैटर्न में ये थोड़े अलग टाइप का क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। देखो इसमें क्या दिया उन्हें, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 1, -5, यहां पे भी रेशियो फाइंड आउट करने का है, एंड बी -4, 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अभी तक अपने को पॉइंट दे रहा था उन्हें और यहां पे उन्हें क्या बोल रहा, एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा। मतलब जो डिवीजन पॉइंट है वो एक्चुअल में क्या पे है, एक्स एक्सिस पे है। इससे पहले अपने एक्सरसाइज नंबर 7.1 में पढ़े थे कि एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा, या एक्स एक्सिस के पॉइंट में वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या आता, 0 आता, बराबर। तो इसका मतलब जो डिवीजन पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो 100% क्या आने वाला, 0। एंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब वो पॉइंट भी फाइंड आउट करने का है। चलो बेटा सबसे पहले तो मैं पूरी लाइन बना रहा हूं। पहला पॉइंट ए 1, -5, दूसरा पॉइंट बी -4, 5, और इसको पॉइंट कौन डिवाइड कर रहा, पी। लेकिन ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसके वास्ते इसके कोऑर्डिनेट में क्या ले रहा बेटा, x, 0। लेट द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज p इंटू द ब्रैकेट x, 0, ठीक है। और उसके बाद रेशियो को तो आप क्या कंसीडर करते बेटा, एंड लेट द रेशियो इज, बेटा यहां पे अगर रेशियो देखे तो क्या आएगा, ये k:1, बराबर है। ये टाइप में रेशियो भी आने वाला है। चलो रेशियो क्या होगा, k:1। चलो बेटा ये पॉइंट x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये m और ये n, बराबर। सो वी गेट x के लिए जो फॉर्मूला बनता वो है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y के लिए जो फॉर्मूला बनता वो है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा ये से चलो पूरे वैल्यूज अगर रखे, सो वी गेट x के लिए तो x कोऑर्डिनेट सेम ही जाने वाला है, कुछ फर्क नहीं है। सो m इंटू x2 दैट इज k इंटू -4 प्लस n इंटू x1 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय m प्लस 1 दैट इज k प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट 0 है, सो इट विल बी इक्वल टू m इंटू y2 k इंटू 5 प्लस n इंटू y1 1 इंटू -5 अपॉन k प्लस 1, ये आने वाला है। अब मुझे बोलो बेटा इस पे से तो अपन k का वैल्यू नहीं निकाल सकते, चलो ठीक है पहले एक स्टेप सॉल्व करनी है। x इज इक्वल टू -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, ये चाहिए आप, कॉमा 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1। चलो इस पे से तो k की वैल्यू नहीं निकलती, लेकिन इधर से आराम से k की वैल्यू निकाल सकते क्या, पहले k की वैल्यू निकालेंगे। बेटा ये k प्लस 1 डिवीजन में है, उठा के इधर लाए तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, और 0 से जो भी मल्टीप्लाई होता उन्हें खुद ब खुद क्या हो जाता, 0। सो मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता क्या, वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 5k -5। बेटा प्लस का 5k उठा के इधर लाए -5k इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कैंसल, k इज इक्वल टू 5/5, दैट्स वाई वी गेट k इज इक्वल टू क्या, 1। चलो बाद में लिखेंगे रेशियो, पहले k का वैल्यू यूज करेंगे और x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। पुट k इज इक्वल टू 1 इन अबाउ, बराबर। सो वी गेट x इज इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, ये चाहिए आप। सो वी गेट x इज इक्वल टू -4 प्लस 1 अपॉन 2, दैट्स वाई x इज इक्वल टू क्या आएगा, -3/2, बराबर। बेटा ये टाइप में k का वैल्यू आया और x का वैल्यू आया। अब दोनों लिखता हूं मैं, देयरफॉर द रेशियो इज, बेटा यहां पे अगर रेशियो देखे अपन तो k:1 लेते हैं, k का वैल्यू 1 है, इसका मतलब रेशियो क्या आएगा, 1:1, बराबर। और ये आने के बाद
द पॉइंट ऑफ डिवीजन इज, चलो बोलो बेटा, अगर पॉइंट ऑफ डिवीजन देखे तो अपन ने पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या कंसीडर करे, x, 0 और x का वैल्यू आया -3/2, 0 बराबर। तो ये है तुम्हारा फुल एंड फाइनल आंसर। ठीक है।